नमस्कार, मैं हूं काजल, लेकिन न्यूज में आपका स्वागत है। देखते हैं आज की बड़ी खबर। परौली में दबंगों का अवैध कब्जा। जी हां, बदायूं जनपद के ब्लॉक बिसौली के गांव परौली में हरवाड़ की भूमि पर दबंगों का अवैध कब्जा है। दबंगों की खेती लहलहा रही है। शिकायतकर्ता अख्तर अली पुत्र लाल मोहम्मद ने उच्चाधिकारियों से कई बार शिकायत की है, लेकिन चकबंदी अधिकारी और हल्का लेखपाल ने मिलकर गलत रिपोर्ट अधिकारियों को दी। इसलिए ग्रामीण और अख्तर अली दोनों असंतुष्ट हैं। उन्होंने अब मन बना लिया है कि सीएम योगी और पीएम मोदी से इसकी शिकायत की जाए। वे स्वयं मिलकर शिकायत करना चाहते हैं, क्योंकि पीड़ित कई बार पीएम पोर्टल और सीएम पोर्टल पर शिकायत कर चुके हैं। वह उच्चाधिकारियों को समाधान दिवस में भी शिकायत कर चुके हैं, लेकिन कोई भी कार्रवाई अब तक नजर नहीं आई है। अधिकारियों ने झूठी रिपोर्ट उच्चाधिकारियों को सौंप दी है। देखें क्या कहते हैं अख्तर अली। चला दिया। देखिएगा, इस समय हम आ चुके हैं जनपद बदायूं के ब्लॉक बिसौली की ग्राम पंचायत परौली है और इसमें एक शिकायतकर्ता हमारे सामने मौजूद है, अख्तर अली जी। इनका कहना है कि गांव की ग्राम समाज की जो भूमि है उस पर दबंगों का कब्जा है, जबकि उसमें पशु डाले जाते हैं। प्रधान और अधिकारियों के मिली भगत से यानी जो है झूठी आख्या देकर और भ्रमित किया जा रहा है, और जबकि यानी जो है कब्जा अभी भी बरकरार है दबंगों का। चलते हैं सीधे मालूम कराते हैं, अख्तर भाई से मालूम करते हैं क्या शिकायत हुई, कहाँ शिकायत की और क्या कार्रवाई अब तक हुई है। बताइए अख्तर भाई, आपने कहाँ शिकायत की और क्या कार्रवाई हुई है। पहले शिकायत हमने बिसौली समाधान दिवस में मंडल आयुक्त बरेली को 17/9/2022 को दी थी, लेकिन उनकी लापरवाही करते हुए एसीओ ने कोई सुनवाई नहीं की थी। फिर हम 10 क्षेत्र पर शिकायत दी। आपके ग्राम पंचायत परौली में जो गाटा संख्या है वो क्या है? 1449 गाटा पर कितनी भूमि है? 250 हेक्टेयर। 250 हेक्टेयर। इसमें क्या होता था पहले? इसमें मृतक पशु डाले जाते थे और करीब करीब 8 महीने 9 महीने पहले से ही इन्होंने 5 अवैध कब्जाधारियों ने अपने खेतों में मिलाकर एक कर लिया है। मतलब उसे अपना खेती बना दिया, उस भूमि को कब्जा कर दिया है। ठीक है, अब आपने शिकायत की तो अधिकारी चकबंदी क्या कह रहे हैं? 10 क्षेत्र पर चकबंदी अधिकारी एसीओ ने अपने कानून लेखपाल के आधार भेजकर 2 या 3 बार अपूर्ण समाधान कर दिया था। 16/11/2022 से पहले समाधान हो गया उसका। फिर आपने मुझे 16/11/2022 में मुख्यमंत्री कार्यालय से फोन आया था, तो मैंने फोन पर ये कह दिया अपूर्ण समाधान। फिर उसके बाद में मैंने पीएम पोर्टल 13/11 के लिए पीएम पोर्टल और सीएम पोर्टल पर शिकायत दर्ज की थी। उसके बाद में सीएम पोर्टल की शिकायत गलती से राजस्व आपदा विभाग को हो गई थी, लेकिन राजस्व आपदा विभाग ने तहसीलदार के द्वारा कार्यालय विभाग से संबंधित नहीं है, इसलिए वापस की जाती है शिकायत और स्थिति निस्तारित लिख दी थी। ठीक है, उसके बाद आप कितनी बार शिकायत कर चुके हैं और अधिकारी जो है अपूर्ण उसमें आख्या दे देते हैं, उस पर संतुष्टि नहीं हो रहे हैं आप, तो आपने कहाँ और बड़ी शिकायतें की हैं? और हमने पीएम पोर्टल पर 13/11/2022 को ही की थी। पीएम पोर्टल के 5-6 दिन के बाद में कानून लेखपाल ने हमें दूरभाष में बताया कि आप कहाँ हो, हम उनकी शादी विवाह में गए हुए हैं। उसके बाद में उन्होंने हमारे पीछे ही 5-6 दिन के बाद में कानून लेखपाल ने हमें दूरभाष में बताया कि आप कहाँ हो, हम उनकी शादी विवाह में गए हुए हैं। उसके बाद में उन्होंने हमारे पीछे ही पीएम पोर्टल के आदेशों से, प्रधानमंत्री के निर्देशों पर पूर्ण समाधान कर दिया। 26 की सुबह के लिए हमें कार्यालय साक्ष्य संबंधी ने फोन करके बुलाया था, आप आइए, आप संपूर्ण समाधान पत्र ले जाइए, संतुष्ट हो या नहीं हो, लेकिन हमने पूर्ण समाधान का संतोष लिया। लेकिन हमारे पीछे कानून और लेखपाल ने पैमाइश की थी। इनकी साठगांठ से अवैध कब्जाधारियों ने चकबंदी अधिकारियों की साठगांठ से और प्रधान की साठगांठ से सुबह 26 तारीख की सुबह 10-11 बजे तक इन अवैध कब्जाधारियों ने उसमें फसल बो दी है। हाँ, तो अब ये आप संतुष्ट नहीं हैं? हम संतुष्ट नहीं हैं। और अधिकारी जो है हवाई और कर रहे हैं। मैंने कई बार सीएम पोर्टल को यानी सर्वोच्च प्रशासनिक अधिकारी को भी दी, लेकिन 3 बार आख्या साक्ष्य संबंधी अधिकारी ने आख्या फर्जी और गलत निस्तार करके उच्च अधिकारियों को भेज दिया। उच्च अधिकारियों ने सीएम पोर्टल को भेज दी। अच्छा, एक प्रार्थना पत्र में ये बता रहे हैं कि भाई हम वो गायब हैं, फोन पर दूरभाष से बताया, दूसरे में बता रहे हैं कि वो हाजिर थे उस समय।
ये क्या मामला है? ये समाधान पत्र में अनुपस्थिति हूँ मैं। अच्छा। जो 26/11 के लिए मुझे समाधान पत्र सहायक संबंधी का अधिकारी के द्वारा दिया गया था, उसमें साफ लिखा है कि आवेदक को दूरभाष पे बताया, आवेदक ने दूरभाष पे बताया कानून के लिए कि ये शादी विवाह में गया हुआ, मैं अनुपस्थित हूँ। लेकिन ये आख्या में सहायक संबंधी अधिकारी उपस्थिति दिखा रहे, उसमें कुछ नहीं है इस समय मौजूदा। और 26/11 के बाद में उसमें तुरंत फसल हो गई आई है। और लास्ट सीएम पोर्टल प्रशासनिक उच्च प्रशासनिक अधिकारी है कि तुम्हारा किस आख्या में उसने तुम्हें उपस्थित दिखाया, किसमें अनुपस्थित दिखाया है? सभी आख्याओं में अनुपस्थिति दिखाया। हम नहीं, हमें उपस्थित दिखाया, हमने अनुपस्थिति दिखाया, समाधान पत्र में अनुपस्थित है। हम नहीं थे किसी आख्या में। सीओ चकबंदी अधिकारी ने भी उपस्थित दिखाया, लेकिन हम समाधान पत्र में उपस्थित ही नहीं थे। ठीक, बस। मध्य प्रदेश कहने पर कमलनाथ पर भड़के सीएम शिवराज, किया पलटवार। भोपाल मध्य प्रदेश में इस साल चुनाव होने वाले हैं। प्रदेश में जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं, लगातार पक्ष विपक्ष के द्वारा एक दूसरे पर बयानबाजी का दौर जारी है। दोनों ही पक्ष जनता को लुभाने के लिए बयानबाजी करते नजर आ रहे हैं। वहीं अब नई शराब नीति को लेकर मध्य प्रदेश की सियासत गरमाने लगी है। कमलनाथ ने नई शराब नीति पर सवाल उठाए तो सीएम शिवराज ने पलटवार किया। कमलनाथ ने कहा कि मध्य प्रदेश नहीं, मध्य प्रदेश है। इसी के जवाब में सीएम ने क्या कहा, देखें। कमलनाथ जी ने एमपी को मध्य प्रदेश कहा है। कमलनाथ जी को मध्य प्रदेश की माटी से, यहाँ के संस्कारों से, यहाँ की संस्कृति से लगाव नहीं है। वो यहाँ की जड़ों से नहीं जुड़े। मध्य प्रदेश को मदिरा प्रदेश कह रहे हैं वो। ये मध्य प्रदेश का अपमान है। मध्य प्रदेश की 8.5 करोड़ जनता का अपमान है। मध्य प्रदेश की संस्कृति, संस्कार, परंपराओं का अपमान है। मध्य प्रदेश के भोले भाले लोग मेहनती है, ईमानदार है, कर्तव्यनिष्ठ है, देशभक्त है। आप उनका अपमान कर रहे हैं कमलनाथ जी। मध्य प्रदेश की जनता को ऐसे आहत मत कीजिए। आपका विरोध हमसे है तो हमको गाली दीजिए। मध्य प्रदेश का अपमान हम सहन नहीं करेंगे। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने अगर आबकारी नीति बनाई है तो जन भावनाओं को देखते हुए बनाई। माताओं बहनों के सम्मान को देखते हुए बनाई। नशे को हतोत्साहित करने के लिए बनाई। जब आपने क्या किया?